अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। हम ममता जी के साथ है, खत्म बात। वहाँ जो कुछ कम्युनल टेंशन हो रही है वो सब बीजेपी करा नमस्कार, रही है। आप लोगों का एनसीआर हलचल में स्वागत है। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि आए दिन बंगाल को लेकर और बांग्लादेश को लेकर काफ़ी सारे सुर्खियों में खबरें बढ़ती आ रही है, जानकारी मिलती आ रही है। इसी सिलसिले में आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा समन्वय बैठक हुई। वहाँ पे काफ़ी सारे चर्चाएं की गई। आइए यहाँ पे कुछ लोगों का वक्तव्य जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर में उनका इस विषय पे क्या विचार रखते हैं और उनको किस तरह से बोलते हैं। इसके साथ में आइए आपको मैं ये भी दिखाना चाहता हूँ कि हमारे विपक्ष पार्टी जो है पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी और अभी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनका क्या क्या वक्तव्य हैं। आइए सुनते हैं और अपना अनुभव जरूर हमारे साथ में कमेंट करें। आइए श्रवण करते हैं। धन्यवाद। नहीं, इसलिए अच्छा बंगाल से क्या लेना देना। हम ममता जी के साथ है, खत्म बात। वहाँ जो कुछ कम्युनल टेंशन हो रही है वो सब बीजेपी करा रही है। हमने मुजफ्फरनगर में नहीं देखा क्या? आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। ये जो आज के समन्वय बैठक हुआ, इसके बारे में क्या आपने? ये ऐसा है, बांग्लादेश में जो हमारे हिंदूवासी रहते हैं उन पर बलात्कार और उनको जो अन्याय हो रही है उन पर हमारी गोष्ठी हुई है तो उसमें जो विचार विमर्श करा है उसमें हमारे वक्ताओं ने बांग्लादेश पर जो एक सरकार से अपील की है कि वहाँ पे कुछ ऐसा करा जाए कि जो हिंदू बलात्कार ना हो या उनकी हत्या ना की जाए। तो एक संघ में हमारा एक विचार है कि उनको सबको एकत्र करना। तो हम सब संगठन हैं और हमारे संघ की तरफ से अनेक संगठन बने हुए हैं हिंदू के लिए। तो उसमें जिसमें एक संगठन हमारा भारतीय जनता पार्टी का भी जो है वो भी एक संगठन ही है, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है संघ के द्वारा। उसमें भी हमारे जो भी हिंदुत्व के लिए, राष्ट्रवाद के लिए, भारत माता की जय का नारा जो लगा वो भी एक संगठन का ही, अपने संघ का ही एक वो है। और बाकी उसमें है वो भी हिंदुत्व के लिए संघ के द्वारा जो हमारे है। तो ऐसी अनेक संगठन हैं जो गौ माता को करते हैं और संघ के जो अपने हमारे भक्त हैं या संघ के कार्यकर्ता हैं वो हिंदुत्व के राष्ट्रवाद के लिए जो भी आपदा आती हैं, अपने कोई बाढ़ आती है, कोई भी होता है तो उसमें हमारे संघ के कार्यकर्ता उसमें मदद करते हैं। बांग्लादेश की जो है मुद्दा जो है थम नहीं रही है। वो जो है ना हम लोग इतना भारत में विरोध हुआ, इसके बाद भी कुछ खास उस पर असर नहीं दिखाई दे रहा है। क्या वजह मानते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार ने हमारी सरकार मानने मौजूदगी है उसमें काफ़ी ऊपर आया, उसमें बहुत ही काफ़ी फ़र्क पड़ा है। और हम ये सोच रहे हैं बिल्कुल ही वहाँ पे वो समाप्त हो कि हमारे हिंदुत्व के लिए, हिंदूवासियों के लिए जो हिंदू हैं वहाँ पे हिंदू रहते हैं उनका बलात्कार ना हो, उनकी हत्या ना की जाए। इस पर भी हम जो कराए उसमें सरकार हमारी करेगी यार। कुछ भी काफ़ी रोक लगी उसमें, ऐसा बात नहीं है, लगी है रोक, काफ़ी रोक लगी। और हम ये अपील करते हैं कि अपने हिंदुत्व के लिए और अपने हिंदूवासियों के लिए एक सरकार से अपील करते हैं कि वो हिंदुत्व के लिए मतलब एक निर्णय अपना ठीक है और बांग्लादेश में हमारे हिंदुत्व के लिए रक्षा करें। ये जो बैठक में बांग्लादेश में आए दिन जो है अत्याचार होती आ रही है, उसके बावजूद भी कोई वहाँ पे जो यूनियन सरकार उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखो, बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है बहुत ही गलत हो रहा है। उसके विषय में सरकार को चिंतन करना चाहिए और कुछ अच्छा फैसला लेना चाहिए ताकि वहाँ के हिंदू सुरक्षित हो सके और उनको वो प्रोटेक्शन मिल सके। उसके विषय में चर्चा करे सरकार और उसके विषय में सब लगे हुए हिंदू संगठन के लोग और सरकार से बातचीत चल रही है। और सरकार जो इसके विषय में अच्छा फैसला लेगी और वहाँ के लोग को सुरक्षित करा जाए क्योंकि वहाँ के हिंदुओं के साथ बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। इसके मेरा नाम बाबूराव शर्मा है, रसूलपुर
नवादा सेक्टर 62 का रहने वाला हूँ। मैं भूतपूर्व वायु सैनिक हूँ। अब बांग्लादेश में जो सरकार है यूनिस की, वो मुसलमानों को बढ़ावा दे रही है, हिंदुओं को वहाँ कुचलना चाहती है। ये सरकार नहीं है, ये दूसरे लोगों की बैठी हुई कठपुतली सरकार है। तो इसलिए दूसरों के इशारों पर काम कर रही है और हिंदुओं को मरवा रही है, मुसलमानों को बढ़ावा दे रही है। तो हिंदुओं के लिए हम कार्य कर रहे हैं और इसका हम संगठन के माध्यम से पूरा इसका सफाया करेंगे और बांग्लादेश के हम हिंदुओं के साथ हैं और हम सब भारत के नागरिक निवासी सब कार्यकर्ता सब सरकार हम बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ है। बांग्लादेश के मुद्दे पे काफ़ी विशेष चर्चा किया गया। हाँ, वहाँ पे जो है अल्पसंख्यक जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं, क्या वजह मानते हैं? वजह यह है कि वहाँ पर जितने संख्या में जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, जिस समय हम लोग 15% के औसत से वहाँ थे, आज वहाँ संख्या कम गया है। इस वजह से अल्पसंख्यक होने की वजह से आज वहाँ की मुस्लिम जनसंख्या जो है वो हमारे अल्पसंख्यक को दबा रहे हैं। यह है कि हमारी सरकार उनको देख रेख करे, हस्तक्षेप करे तो हमारा वहाँ ज़्यादातर बेहतर होगा। सरकार इस पर क्या लग रहा है कि कोई कार्रवाई नहीं कर रही है? सरकार तो कार्रवाई कर रही है, लेकिन थोड़ा और विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। तो जो है बांग्लादेश में जो आए दिन जो जाति हो रही है, उसके ऊपर में हमारी जो सरकार है उस पर क्या एक्शन ले रही है और क्या अपेक्षा रखी जाए? सरकार आपको पता होगा एक्शन ले रही है धीरे धीरे, और हिंदू भी काफ़ी इससे नाराज़ हैं हमारे इस कार्य से, और बांग्लादेश को सुधरना होगा किसी भी हाल में। वहाँ के जो है अल्पसंख्यक लोग जो है बिल्कुल असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो उस पर उसको क्या मतलब संगठित रहने के क्या करना चाहिए उनको? भारत के सभी लोग साथ में हैं, हिंदू संगठन जितने भी ये सब साथ में हैं, और ऐसा होने नहीं देंगे। बांग्लादेश में जो कार्य हो रहा है ये होने नहीं देंगे हिंदुओं के साथ। इसमें बांग्लादेश में और अन्य मुद्दों पे इसमें चर्चा किया गया था, इसमें क्या विचार आपका? देखिए, समन्वय बैठक बड़े ही सुचारू रूप से हुआ और इसमें देश के हर व्यक्ति को बंगाल की जो स्थिति है कहीं कश्मीर से भी बदतर है आज की डेट में, और इसमें सब लोगों को बुद्धिजीवी वर्ग और जितने हमारे समन्वय के लोग हैं इनको मिलजुल करके और आपस में वार्ता करके वहाँ के लिए कुछ विशेष सोचना पड़ेगा। नहीं तो हम आज भी कह रहे हैं कि कश्मीर से बुरा हाल बंगाल का है और इससे भी बुरा हाल होगा। जो यूनुस सरकार वहाँ पे जो भी अंतरिम सरकार जो पे बनी, उससे काफ़ी लोगों की अपेक्षा था कि इनका आने जो हिंसा कम हो जाएगी, सब लोग सुरक्षित रहेंगे। इसके बावजूद कोई खास उसका असर नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं, कोई असर नहीं है, वो अंदर से पॉइजन है। यूनिस सरकार ना दिखावे में कुछ और है, कर कुछ और रहा है, तो अंदर से पॉइजन है, तो उस पॉइजन से हमें बचना है, हमें एकजुट होकर के उनका मुकाबला करना है और जो भी काम है उसको करके आगे भविष्य में इसे देश को सुरक्षित रखना है, बंगाल को सुरक्षित रखना है। एकजुट होकर के अपनी लड़ाई लड़े, खुद को लड़ना पड़ेगा। हम सरकार के भरोसे और किसी और के भरोसे रहेंगे तो नहीं होगा। सरकार सपोर्ट कर सकती है लेकिन लड़ना हमें खुद ही पड़ेगा, नहीं तो जम्मू कश्मीर की तरह लोगों को अपना घर छोड़ करके और जाना पड़ेगा। कुछ कंडीशन वहाँ बना भी है और ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अपने स्व को जागृत करके अपना प्रतिरोध कर रहे हैं और अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करके उसका जवाब दे रहे हैं, और भारत उनको हर तरह से मदद करने के लिए कृत संकल्प है। हिंदू समाज उनके साथ मन से, धन से, हर तरह से जुड़ा हुआ है और उनको कभी भी जो है जिस तरह की सहायता की आवश्यकता पड़ेगी अवश्य करेगा। ने उसके लिए भी कार्य किया है और उन्होंने जो एक अभी तत्काल चीन में जाकर के एक बहुत बड़ी भूल की और वहाँ पे जाकर के जो चिकन नेक भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसके विषय में बात करके भारत को इसके मुख्य भूमि से काटने की बात करके उन्होंने अपने को खुद ही इस तरह से बांध लिया है कि अब लैंड लॉक की कंडीशन में है और उनको भारत के और हिंदुओं के शक्ति का आभास होना शुरू हो गया है। शीघ्र ही उसका निदान अवश्य हो जाएगा। धन्यवाद अपना वक्तव्य रखने के लिए। वहाँ की जो संगठन है, वहाँ की जो सरकार चलाने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, इसीलिए हिंदुओं का संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं। यदि किसी भी तरीके से उनके अंदर
हिंदू वाली भावना होती, भारत माता की जय बोल सकते थे, वो यदि बोलने वाले होते तो फिर बांग्लादेश का ये स्थिति जो हुआ वो अपने बंगाल का तो बिल्कुल ही नहीं होता। और कलकत्ता में जो अपना हिंसा जो चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, कहीं ना कहीं इसका श्रेय वहाँ की जो अपनी ममता बनर्जी जो है अपनी, वो इस चीज़ को उनको देखना चाहिए और उनको इसको रोकना चाहिए। पर वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से वो नहीं चाह रही हैं ताकि वहाँ हिंदू सुरक्षित रह पाए, क्योंकि वो अपना रोटी सेकना चाह रही हैं और वो हमेशा मुस्लिमों के साथ में रह करके सारे दंगा करा रही हैं और खुद उसमें इन्वॉल्व हैं। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कह पाएंगे। वहाँ के जो अपने हिंदू भाई हैं अभी भी उनको संज्ञान में आना चाहिए, अभी भी कहीं ना कहीं उनको लगना चाहिए कि हमारा सुरक्षा कौन कर सकता है। हम एकजुट होकर के बात करें, एकजुट होकर के रहें, तभी हम कुछ कर सकते हैं। हम वर्ग में, जाति में बटे हुए हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम मार खा रहे हैं और पीछे होते चले जा रहे हैं। आज हमारी बारी है, कल आपकी होगी, परसों किसी और हिंदू भाई की होगी। ये गाज सभी के घर पे एक ना एक दिन गिरेगी। तब तक जब तक हम संगठित होकर के इस मुहिम को, इस लड़ाई को एक साथ नहीं लड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे हिंदू भाई की कमी है, जो हर हिंदुओं को एक साथ एकत्रित होकर के और इस जो भी अपना आतताई लोग हैं उनको जवाब देना होंगे और खड़े होने पड़ेंगे। नहीं तो हम यहाँ से कहाँ कहाँ भाग सकते हैं वो हम भाग पाएंगे नहीं। जहाँ जाएंगे वहाँ इस तरीके के उपद्रवी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। हर तरीके से एक ही संदेश है कि हम एकजुट हो करके और इस लड़ाई को लड़ें, इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं बचा है। भारत माता की जय। आज बैठक में जो है जो बातें हुई बांग्लादेश के मुद्दे पे, तो उस पे जो है वहाँ के लोगों को संगठित रहने के लिए और उसको सुरक्षित रहने के लिए आपके क्या अपना विचार रखते हैं? मैं सबसे पहले तो वहाँ के जो पीड़ित परिवार है उनको संवेदना प्रकट करता हूँ अपने तरफ से, और अपने सरकार के माध्यम से यही कहूँगा कि भारत सरकार बांग्लादेश के सरकार से बात करे और कोई ऐसी योजना बनाए ताकि वहाँ के हिंदू जो पीड़ित हो रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं, किसी तरह वो सुरक्षित रहें। और मैं अपने देश से बांग्लादेश की तो बात हो ही रही है, जो बंगाल में जो स्थिति हो रही है, बांग्लादेश से सटे बंगाल में, वो भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। उस पर भी अपने सरकार को चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। वहाँ अपने आम जनमानस को भेज करके कई सारी जो भारत सरकार के अंदर टीम है उसके सर्वे करा करके जिस लायक है उस पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। और हो सकता है अगर उनके बस की ना हो लोकल टीम को, तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा करके वहाँ की जनमानस की सुरक्षा देने का काम भारत सरकार से मैं मांग करता हूँ। योगी सरकार और मोदी सरकार से यही कहूँगा कि आपकी ये अपनी सरकार है, आप लोग अपने देशवासियों की चिंता करते हुए वहाँ के हिंदू समाज के लिए, वहाँ के पीड़ित परिवार के लिए कुछ ऐसा योजना बनाएं कि सभी लोग सुरक्षित रहें। और आपसे बहुत उम्मीद है इस भारत सरकार से, जैसे विश्व भारत सरकार को देख रहा है कि हर काम में आगे बढ़ के शांति का राह देख रहा है, वैसे भारत में ही बंगाल ऐसे जगहों पे हिंदू परिवार के साथ जो शासन हो रहा है उसको रोकने का काम करें। सर, बंगाल में जो हिंसा हो रही है, इससे जो है बांग्लादेश के वहाँ पे जो है लोगों को समर्थक को उसमें और आत्मबल उसको मिल पा रहा है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि जो बांग्लादेश से कुछ लोग मिले हुए हैं और बंगाल के लोग जो आते जाते रह रहे हैं, जिसके कारण वहाँ के हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं। और काफ़ी आप उसको देख सकते हैं, आप न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप बता दूं कि जो दृश्य देखा जा रहा है कहीं ना कहीं बहुत चिंता का विषय है। बेटी बहुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो वहाँ के हिंदू समाज पे अत्याचार हो रहा है, वो बहुत ही चिंता का विषय है। मैं यशस्वी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह करूँगा कि वहाँ पे सर्वे करा करके वहाँ के हिंदू समाज के लिए चिंता करें, और ना हो सके तो राष्ट्रपति शासन लगा करके वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। भारत माता की जय। जी नमस्कार। ये जो बांग्लादेश पे आए दिन जो है हिंसा बढ़ रही है और यह रुकने का नाम ले रही है, और हमारे जो अपने बंगाल में भी देख पा रहे हैं कुछ इस तरह की गतिविधि मिल रही है, जिससे वहाँ के लोगों को जो कुछ जो है विशेष वहाँ बढ़ावा मिल रहा है, उस पर अपने क्या विचार रखना चाहेंगे आप? देखिए भाई, कहीं की भी व्यवस्था होती है, पहले वहाँ की जो सरकार है, अंतरिम सरकार है, उस पर निर्भर होती है। पर अंतरिम सरकार जो है अब इस समय हिंदू के जो विरोध में ही काम कर रही है, ये आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं। जब विरोध में काम कर रही है, क्योंकि वहाँ का आंतरिक स्तर जो है सरकार को ही देखना है।
केंद्र सरकार तो तब उसमें हो सकती है जब वहाँ की सरकार एकदम असफल हो सकती है। फिर भी केंद्र सरकार प्रयास कर रही है। बंगाल में जो ममता बनर्जी की वहाँ पे सरकार है, क्या उनसे कुछ सहयोग नहीं मिल पा रहा क्या, या ये सहयोग क्या अपेक्षा उसे रखी जाए? उन्होंने तो खुला हिंदू को विरोध किया है, सहयोग किस स्तर से देंगी? सहयोग की अपेक्षा ही नहीं हिंदू समाज को उनसे। तो फिर वहाँ के जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं वो फिर आखिर जाए तो जाए किसके शरण में जाए, या फिर क्या उनके पास विकल्प बचता है? अब केंद्र सरकार जो है अपने स्तर से व्यवस्था कर करके या अपना हिंदू समाज एकत्रित हो करके तभी उसकी व्यवस्था हो सकती है। वहाँ की सरकार की अपेक्षा नहीं है बंगाल की सरकार से। जब वो राम के नाम का विरोध करती हैं, हिंदू के तिलक का विरोध करती हैं, तो उनसे अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? उनसे अपेक्षा रखना एक जो है बहुत ही बड़ी मूर्खता है हमारे हिसाब से। धन्यवाद। नहीं इसलिए अच्छा बंगाल से क्या लेना देना, हम ममता जी के साथ है, खत्म बात। वहाँ जो कुछ कम्युनल टेंशन हो रही है वो सब बीजेपी करा रही है। हमने मुजफ्फरनगर में नहीं देखा क्या? आप देख रहे होंगे बंगाल जलवा, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं? लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी लोगों से मैंने वक्तव्य लिया। बाकी आप लोगों का इस विषय पे बांग्लादेश में आए दिन जो हिंसा हो रही है उस पर आप लोग क्या वक्तव्य रखते हैं, क्या विचार रखते हैं, अपना अनुभव जरूर हमारे साथ में साझा करें। इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहिए NCR हल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।